So, hi, hello everyone, welcome back to this वीडियो। इससे पहले एक वीडियो आने वाला था हीलिंग का, जो आई थिंक सो पता नहीं आएगा या नहीं। एक छोटा सा क्लिप उसका। एंड ऑल्सो यू कैन ऐड सम, आई डोंट नो, आई रियली डोंट यूज दिस वन, considerably increase the progress and bonus skill checks and all that. I really don't use this one, and I still don't understand this one, the sponge and this roll, Guzi roll. It has a 12 charges. I really have no idea where I'm going to put this 12 charges because after using, और अभी मैं बना रहा हूँ करीबन ये एक, बोलते हैं ना, मेरा सेटअप का वीडियो होगा। इसमें हर तरीके के सेटअप से ऑलमोस्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेटअप्स है। तुम लोग देख सकते हो, इसमें से कोई चॉइस कर सकते हो या फिर तुम कुछ इंस्पिरेशन लेके खुद का बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नो मिरर का सेटअप है। मैं नॉर्मली नो मिरर ऐसे ही यूज़ करता हूँ। ऊपर है नो मिरर, ये थेनेसिटी है। राइट में जो है वो थेनेसिटी है, लेफ़्ट में रिजिलियंस और नीचे आयरन विल। आयरन विल इसलिए लेके जाता हूँ बिकॉज नो मिरर होते हुए भी तुम्हारा कैरेक्टर थोड़ा बहुत नॉइज़ जनरेट करता है, आयरन विल से वो भी बंद हो जाता है। इस बिल्ड का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, कोई भी बोल्ट मूव नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्क्यू करना या फिर किलर के पीछे भागना वगैरह, या फिर किसी के लिए तुम हिट नहीं ले सकते, प्रोटेक्शन हिट्स वगैरह वो नहीं कर सकते। तुम्हें किलर से दूर रहना पड़ेगा, एकदम बोलते हैं ना वो अंडरग्राउंड टाइप घूमना पड़ेगा। और तुम्हारा बोलते हैं ना मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ जनरेटर्स ही होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर जनरेटर्स नहीं करने हैं तो ये अच्छा नहीं है। लेट्स गो टू द सेकेंड सेटअप। सो दिस इज़ द सेकेंड सेटअप, नो स्क्रैच मार्क्स। सो इसमें 3 पर्क्स है, 3 नहीं 4 पर्क्स है। टॉप पे है डांस विथ मी, ये वाला डांस विथ मी। इससे तुम जब भी कोई फास्ट वोल्ट करोगे तो तुम्हारे स्क्रैच मार्क्स नहीं होंगे 3 सेकंड के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अगर स्प्रिंट में विंडो वॉल्ट करते हो या फिर स्प्रिंट में लॉकर से निकलते हो तो करीबन 3 सेकंड के लिए तुम्हारे स्क्रैच मार्क्स नहीं होंगे। सेम गोज़ फॉर दिस वन, पॉसीड जो भी है। तो जनरेटर एक कंप्लीट होने के बाद 10 सेकंड के लिए तुम्हारे स्क्रैच मार्क्स पूरी तरीके से गायब होंगे। इसे लाइट वेट बोलते हैं। लाइट वेट करीबन 3 सेकंड, नॉर्मल जो ये होते हैं ना स्क्रैच मार्क्स इनविजिबिलिटी, उसमें से 3 सेकंड्स काट देते हैं, तो 3 सेकंड्स जल्दी तुम्हारे स्क्रैच मार्क्स चले जाएंगे और ये तुम्हें तुम्हारे स्क्रैच मार्क्स दिखाएगा। फिक्स्ड एडिट अगर तुम चल रहे हो तो तुम्हारी, बोलते हैं ना, अगर तुम वुंडेड नहीं हो, अनइंजर्ड हो, वाइल अनइंजर्ड यू वॉक 20% फास्टर, नीचे लिखा हुआ है। बट ये मुझे बहुत यूज़लेस पर्क लगता है लिजिट। बट अगर अगर तुम्हें स्क्रैच मार्क्स छोड़ने ही नहीं है तो ये बेस्ट सेटअप है। मैंने आई थिंक सो 2 बार यूज़ किया था और बहुत यूज़फुल हुआ था। इसके साथ मैं बोलूँगा डांस विथ मी की जगह है ना, स्प्रिंट बर्स्ट यूज़ करो। जो ये यहाँ पर होता है ना, कहाँ गया स्प्रिंट बर्स्ट? स्प्रिंट बर्स्ट कहाँ गया? आई थिंक सो थर्ड सेटअप में मेरा स्प्रिंट बर्स्ट स्पाइन चिल के साथ है कहीं पर। तो स्प्रिंट बर्स्ट यूज़ करो बिकॉज स्प्रिंट बर्स्ट तुम्हें, ये रहा, स्प्रिंट बर्स्ट तुम्हें स्पीड देगा, स्क्रैच मार्क से भी बचाएगा, और उसके अलावा अगर स्क्रैच मार्क्स निकले तो भी तुम लोग देख सकते हो। और उसके अलावा तुम्हारी चलने की भी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी फिक्स्ड एडिट से। तो डांस विथ मी की जगह पर स्प्रिंट बर्स्ट लेके जा सकते हो और ये सेटअप यूज़ कर सकते हो एज अ नो स्क्रैच मार्क्स के लिए। और नेक्स्ट सेट, सो दिस इज़ द थर्ड सेटअप, ऑल इन्फो। तो ऑल इन्फो में मैं 3 पर्क्स नॉर्मली लेके जाता हूँ। पहला है स्पाइन चिल जो टॉप पे है। उसके बाद आता है स्पाइन चिल से रेंज, मतलब स्पाइन किल की रेंज नॉर्मल 36 मीटर्स है। और अगर किलर तुम्हें देख रहा है तो तुम्हें 6% का बूस्ट मिलता है वॉल्टिंग, अनहुकिंग, हीलिंग विलिंग सब में। तो 6% का बूस्ट मिलता है और 10% वो छोड़ो, 6% का बूस्ट मिलता है। बट
एक पर्क है ये वाला, ओपन हैंडेड इन सारे पर्क्स में और 8 मीटर्स जोड़ देता है, मतलब इनकी रेंज को और 8 मीटर बढ़ा देता है। तो इन इंफॉर्मेशन पर्क्स की और रेंज बढ़ जाती है। किंड्रेड 16 की जगह और 8 ऐड कर दो, जो भी होगा वो, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, तो 24 मीटर्स की रेंज बढ़ जाएगी। मतलब किलर हुक से 24 मीटर्स की रेंज में कहाँ पर भी घूम रहा होगा तो तुम्हें भी नज़र आएगा, और अगर तुम हुक पे हो तो बाकी सारे सर्वाइवल्स को नज़र आएगा। सेम गोज़ फॉर बॉन्ड 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 मीटर्स की रेंज। शिट 44 मीटर्स, भाई ऑलमोस्ट आधा मैप कवर हो गया अभी 44 मीटर्स में। बॉन्ड से ही काम करता है। एक चीज़ है जो, ये आई थिंक सो मेरे साथ नहीं होती, और कमेंट्स में बताओ, ये जो पर्क है ना ओपन हैंडेड, ये इस विंडो वाले के साथ काम नहीं करता, विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तो 20 मीटर्स की रेंज ऑलमोस्ट मुझे मैंने देखा है कि 20 मीटर्स ही है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही है वो। 20 से 28 हो जाएगी, जो कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि बहुत टाइम वो उतनी ही है, वैसे बड़ी हुई लगी नहीं मुझे। अगर तुम लोग यूज़ करते हो तो तुम लोग मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड लेट्स गो टू द, so let's started with this one. It's on all exhausted perks. Be careful when you're using this, especially with sprint burst. मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि गलती से स्प्रिंट बर्स्ट यूज़ हो जाता है और फिर तुम एग्जॉस्टेड रहते हो। विशर, अगर तुम लोग को स्प्रिंट बर्स्ट नहीं पता तो ये टॉप वाला स्प्रिंट बर्स्ट है, जो 3 सेकेंड्स के लिए तुम्हें 150 की बोलते हैं ना स्प्रिंट देगा, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा स्पीड होती है। तो अगर तुमने वो यूज़ कर लिया तो डेड हार्ट और लाइट यूज़ ही नहीं कर पाओगे। जो नीचे है एकदम टॉप, एकदम नीचे है लाइट, और राइट में है डेड हार्ट। लेफ्ट में है विजल, जो तुम्हारा एग्जॉशन है उसे कम कर देता है, रिकवरी फास्ट कर देता है 20%। बट इसे यूज़ करना है तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़, मैं तो कहूँगा मत यूज़ करना, बिकॉज मैंने बहुत, मतलब मैंने इसको 2 बार यूज़ किया था, और दोनों बार एक ही चीज़ हुई कि मैं एग्जॉस्टेड रहा स्प्रिंट बर्स्ट की वजह से। बहुत बार गलती से यूज़ हो जाता था या फिर ऐसे ही यूज़ हो जाता था। जब भी तुम फिर वुंडेड होते थे या फिर किलर तुम्हें बोलते हैं ना वुंडेड करता था, तो डेड हार्ट नहीं होता तुम्हारे पास, बिकॉज तुम पहले से एग्जॉस्टेड हो। और विजल तभी काम करता है जब तुम बोलते हो ना, या फिर खड़े हो, या फिर बोलते हैं ना एक स्टैंडिंग पोजीशन में हो, मूवमेंट में वो काम नहीं करता। दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये बोलते हैं ना, ये सेटअप भी अच्छा है, बट ऑन योर ओन रिस्क, इतना ही बोलूँगा। तुम लोग स्प्रिंट बर्स्ट की जगह ये भी यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस लैंडिंग। मैं बैलेंस लैंडिंग इसलिए यूज़ नहीं करता बिकॉज, कहाँ गया बैलेंस लैंडिंग, बैलेंस लैंडिंग इसलिए यूज़ नहीं करता बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता। ये रहा, ये है बैलेंस लैंडिंग। मैं बैलेंस लैंडिंग यूज़ नहीं करता बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके लिए हाइट ढूंढनी पड़ती है, कहीं ना कहीं से कूदो वगैरह। मैं नॉर्मली बेसमेंट्स देखता हूँ, बेसमेंट की स्टेयर्स पे कूदता हूँ और वहाँ से सीधा बाहर। बिकॉज कुछ कुछ मैप्स बोलते हैं ना, कुछ होती ही नहीं है बेसमेंट के अलावा, और कोई बिल्डिंग ही नहीं है, बस 2-3 माउंटेन्स होते हैं। इसलिए लाइट को यूज़ करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फिफ्थ सेटअप विच इज़ नो साउंड। तो नो साउंड में सेटअप तुम लोग समझ गए कि कोई भी आवाज़ नहीं। तो इसमें ऑलमोस्ट 4 पर्क्स है। पहला है अपना हिप्टी हॉप, कीप एंड क्वाइट, मैं इसे हिप्टी हॉप बोलता हूँ पता नहीं क्यों। तो कीप एंड क्वाइट 100% पूरी तरीके से साउंड रिड्यूस कर देता है किसी भी तरीके के फास्ट फास्ट वॉल्ट या फिर लॉकर से। कोई भी फास्ट में स्प्रिंट में तुम जो भी करते हो उसका उसकी नॉइज़ को, करीबन ऑडियो को 100% रिड्यूस कर देता है। और 20 सेकेंड्स में, ये 20 सेकेंड्स का ट्रिगर है इफ़ेक्ट,
तो 20 सेकंड्स का डिले रहता है इसके बीच में, तो तुम लोग कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर सकते, 20 सेकंड्स का ब्रेक रहता है इसके बीच में। सेकंड इज़ राइट में है टेक्निकल। टेक्निकल जनरेटर रिपेयर की आवाज़ को 8 मीटर कम कर देता है, और उसके अलावा अगर तुम कभी स्किल चेक्स मिस करते हो तो 3% चांस है, मतलब 10 में से 3 स्किल चेक्स को ये बोलते हैं ना साइलेंट कर देगा, बट ये सभी को नहीं करेगा, गलती से एक आध दुक्के को साइलेंट कर देगा। बट ये जनरेटर की रिपेयरिंग की नॉइज़ को कम कर देता है करीबन 8 मीटर्स तक। दैट्स अ गुड थिंग। आयरन विल सबको पता है क्या करता है, 100% सारी नॉइज़ को कम कर देता है इफ़ यू आर वुंडेड। एंड लास्ट पर्क, ये बहुत कम लोगों को पता है, फार्मेसी। तो फार्मेसी जब भी तुम चेस्ट को सर्च करते हो तो पहली चीज़ तो गारंटी होती है कि तुम्हें ग्रीन कलर का ये मिलेगा, मेडकिट मिलेगा, और उसके अलावा 80% फास्टर और 8 मीटर नॉइज़ रिडक्शन होगी, तो ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा तुम काम स्पिरिट भी यूज़ कर सकते हो। ये काम स्पिरिट है, यप, काम स्पिरिट भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसे यूज़ नहीं करता बिकॉज ये तुम लोग किसके अगेंस्ट यूज़ होगा पता है, क्लाउन, डॉक्टर, जो भी बोलते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर अपनी शॉक थेरेपी यूज़ करता है, अगर वो शॉक देता है तो शॉक का इफ़ेक्ट होगा, बट जो स्क्रीमिंग होती है ना, तुम चिल्लाते हैं तुम्हारा कैरेक्टर, वो नहीं होगा। सेम गोज़ फॉर क्लाउन। क्लाउन का जो बबल होता है उसमें इफ़ेक्ट होगा, पर वो स्क्रीम नहीं होगी, वो चिल्लाएगा नहीं तुम्हारा कैरेक्टर, एकदम बोलते हैं ना चुपचाप रहेगा उसको पड़ी ना तो भी वो चिल्लाएगा नहीं। ये बर्ड्स को भी तकलीफ़ नहीं देगा, अगर तुम बर्ड्स के आसपास से जाते हो तो बर्ड्स भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये बहुत बोलते हैं ना यूज़फुल है डॉक्टर, स्पेशली मैं बोलूँगा डॉक्टर के अगेंस्ट, बिकॉज डॉक्टर नॉर्मली हुक करने के बाद एक बड़ा वाला जो बोलते हैं ना रेडियस वाला ये यूज़ करते हैं स्पार्क, जिससे अगर कोई भी आसपास है तो वो स्क्रीम करता है। अगर ये पर्क तुम्हारे पास है तो तुम स्क्रीम नहीं करोगे और अनहुक बहुत इजीली हो जाएगा, तो ये एक अच्छा पर्क है। बट बोलते हैं ना अगर डॉक्टर हुआ तो, अगर कोई और किलर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये एक अच्छा सेटअप है, ये मैंने बहुत बार यूज़ किया है और ये बहुत बार काम आया है, स्पेशली कीप एंड क्वाइट एंड आयरन विल। मैं एक बार वुंडेड था और मैं भागते हुए गया, 2-3 राउंड लिए शेक के और मैं लॉकर में घुस गया। कीप एंड क्वाइट की वजह से लॉकर का आवाज़ नहीं आया और आयरन विल की वजह से मेरी ब्रीदिंग का आवाज़ नहीं आया, किलर को पता नहीं चला मैं कहाँ गया और वो वहाँ से चल दिया। सो ये सेटअप कभी कभार काम आता है। सेम गोज़ फॉर टेक्निकल टू। टेक्निकल ने भी मुझे बहुत बार बचाया है, क्योंकि कभी कभार ध्यान नहीं रहता और स्किल चेक्स निकल जाए, स्पेशली हंट्रेस लोलाबाई के साथ होता है। हंट्रेस लोलाबाई एक पॉइंट के बाद स्किल चेक्स के साउंड नहीं आते, तब टेक्निकल बोलते हैं ना अपना काम करता है। हंट्रेस लोलाबाई भी आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही अजीब पर्क है बट लोग यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ मैक्स सर्वाइवल। मैक्स सर्वाइवल आई थिंक सो मैं इस पे पहले पूरा वीडियो बना चुका हूँ, बट स्टिल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो स्टे विथ मी। मैक्स सर्वाइवल करने के लिए आई थिंक सो सर्वाइवल को मैक्स करना ही चारों में से बहुत बोलते हैं ना बड़ा ये हो जाता है कभी कभी, बिकॉज सर्वाइवल को मैक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अदर देन ऑब्जेक्टिव, ऑटिज़म और बोल्डनेस के। सो लेट्स गो। जो टॉप पर है ये वाला स्टैक आउट, तो जब भी तुम किलर के आसपास रहते हो तुम्हें ये टोकन देता है, और 15 सेकेंड्स का बोलते हैं ना, हर 15 सेकेंड्स में तुम्हें एक टोकन मिलता है, बट तुम्हें उसकी हार्ट बीट की रेंज में रहना पड़ेगा। हर एक टोकन तुम्हें ग्रेट स्किल चेक्स देगा जो हीलिंग के वक्त यहाँ पे काम आएगा, बिकॉज हर एक हीलिंग पे 100% बोनस है, 100% बोनस गारंटेड इन सक्सेसफुल वगैरह वगैरह वगैरह, और ये सर्वाइवल में जाएगा। और 100% इसमें मिलेगा, ये नीडल एंड थ्रेड येलो वाला, और ग्रीन वाले में 150, तो कितना हुआ 250 हुआ, मतलब पर स्किल चेक ग्रेट अगर तुमने किया तो 250 हीलिंग के मिलेंगे हर एक स्किल चेक पर, अगर तुम्हारे पास टोकन है तो। दूसरा है डिसाइसिव, तो डिसाइसिव का यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट डिसाइसिव के नॉर्मली तुम लोग को 1000 मिलते हैं अगर तुमने डिसाइसिव सही से किया तो।
1000 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ डिलीवरेंस के भी यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, बट 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। और डिलीवरेंस बोलते हैं ना, पहला अनहुक करने के बाद एक्टिवेट होता है, वो भी सेफ़ होना चाहिए। और मैं इसको लेके जाता हूँ जो थोड़ा सा मेरी हीलिंग किट का बर्नआउट है उसको कम कर देगा। ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, बट स्टिल एनीथिंग इज़ गुड, बेटर देन दैट। दूसरी चीज़ पर्पल मेड किट, जो मुझे पूरे 2 हीलिंग्स देगा। और ये आई थिंक सो इसकी वजह से जो स्ट्रीट वाइज है ना, उसकी वजह से 2 और थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है, तो मुझे ऑलमोस्ट 2.5 हीलिंग्स मिल जाते हैं। ये बोलते हैं ना, पूरी तरीके से बोलते हैं ना, मैक्स तो नहीं होगा इससे सर्वाइवल, बट बहुत सारा विगल जो होता है पता है, उससे अगर तुम विगल करके निकल जाते हो 8 सेकंड्स के अंदर तो कुछ 400 पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर तुम ऐसे ही कर लो तो भी मिल जाते हैं पर स्किल चेक्स कुछ, जो हो गया अभी बात। उसके अलावा ये तो हो गए नॉर्मल, और एक ग्रेड का ऑलमोस्ट 150 भी आता है ना भाई। कितने हो गए? वो हो गए थे कुछ 250, 50, 53, मतलब 400 मिलेंगे पर स्किल चेक। अगर तुम लोग ये सेटअप यूज़ कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 100%। मैं कोल्ड विंड फार्म एज अ ऑफरिंग लेके जा रहा हूँ, बिकॉज ओपन मैप है कोल्ड विंड फार्म, तो किलर कोई भी हो, कहीं से भी आ रहा हो तो अच्छे से दिखता है। ये सेटअप स्टेल्थी किलर्स के साथ काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल माइकल मायर्स, गोस्ट फेस या फिर हैग भी। तो हैग स्टेल्थी किलर नहीं है, बट हैग की जो हार्ट बीट की रेंज है वो बहुत कम है। आई थिंक सो 28 मीटर्स की रेंज है। बाकी सारे सबकी ऑलमोस्ट 32 मीटर्स की होती है। आई थिंक सो सिर्फ ट्रैपर की 32 मीटर्स है, बाकी सबकी 28 या 30 होती है। आई थिंक सो 28 मीटर्स होती है, हैक की 24 मीटर्स होती है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा लॉस्ट हूँ अभी। बट हैक की सबसे बोलते हैं ना सारे किलर्स में कम होती है। गोस्ट फेस और माइकल तो रखते ही नहीं है, और हैग भी अगर एड ऑन लेके आए तो उसकी भी नहीं होगी। तो इन किलर्स से प्रॉब्लम होगा। पिग भी उनमें से एक है। तो अगर ये किलर्स है तो तुम्हारा स्टैक आउट गया। स्टैक आउट शायद काम भी कर जाए अगर गोस्ट फेस्ड एक्सपोज्ड है तो। और सेम गोज़ फॉर माइकल मैस जब लेवल 3 में जाता है, लेवल 3 में उसकी हार्ट बीट आ जाती है, बट उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। और उसके अलावा तो उसके साथ थोड़ा कीप अप करना प्रॉब्लम होगा। ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है ट्रैपर्स के अगेंस्ट। ट्रैपर के लिए ये बहुत सेटअप अच्छा है। और मैंने वीडियो भी बनाया था, आई थिंक सो मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम लोग को देखना है तो देख सकते हो मैक्स सर्वाइवल कैसे करते हैं। चलो अब लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। बहुत टाइम लगा दिया इसमें। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू ऑल क्रेट्स। तो ऑल क्रेट्स देख सकते हो, तो इसमें सिर्फ क्रेट्स होंगे, क्रेट्स की अनबॉक्सिंग होगी एंड ऑल दैट। टॉप पर है अपना, इसका क्या करें, 32 मीटर्स में जो भी क्रेट्स दिखेंगे वो विजिबल होंगे तुम्हारे लिए। ये बग था ऑलमोस्ट लास्ट मैच में जब क्रेट्स ही नहीं दिख रहे थे, अब ये काम कर रहा है तो तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो। लेफ़्ट में है अपना एस इन द होल। एस इन द होल पे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ। तो ये लेवल 3 पे बहुत अच्छे से काम करता है। रेयर आइटम्स मिलते हैं, और जब भी तुम आइटम निकालते हो उसके साथ 100% कोई ना कोई एड ऑन होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो येलो हो सकता है, ब्राउन एड ऑन हो सकता है, या फिर पर्पल या फिर रेड कलर का एड ऑन भी हो सकता है। नीचे है अपना फार्मेसी, जो क्रेट्स को खोलने में मदद करेगा, साउंड को कम कर देगा 8 मीटर्स और 80% फास्टर। तो पहले क्रेट में तुम्हें एक मेड किट मिलेगा ग्रीन कलर का, उसके ऊपर कुछ भी ऐड ऑन हो सकता है। और दूसरे उसके बाद जो भी खोलोगे तो उसमें मेड किट मिलने के चांसेस कम है, कुछ और मिलेगा, बट दैट्स द थिंग। लास्ट पर्क है अप इन द एंड। अप इन द एंड का प्रॉब्लम ये है, मैं इसको इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज ये 3% तुम्हारे गुड लक को बढ़ा देगा टू ऑल द सर्वाइवर्स, और ये इसके भी चांसेस बढ़ा देता है एस इन द होल के। तो ये एक सेटअप है, बट ये तभी काम करता है जब तुम क्रेट्स वगैरह खोलने जा रहे हो।
और मैं कहूँगा कि ऑफरिंग भी लेके जाओ ये वाली, इससे और 2 क्रेट्स ऐड हो जाते हैं शाइनिंग कॉइन। और ये आई थिंक सो मैं बोलूँगा दोस्त अगर हो तो ही करो, अदरवाइज़ छोड़ दो, ये मत करो, बिकॉज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, टू मच वेस्ट ऑफ टाइम। उसके अलावा बहुत बड़े चांसेस है कि बाकी सारे प्लेयर्स भी क्रेट खोले अगर उनको क्रेट मिल गए तो अगर तुम लोग सारे के सारे दोस्त हो तो सारे दोस्तों को बता देना कि क्रेट्स बता देना कहाँ पर है वगैरह, तुम लोग तुम खोल सकते हो और वो लोग उस आइटम को यूज़ वगैरह कर सकते हैं। तुम सारे आइटम्स तो लेके नहीं घूम सकते, तो ये एक तरीका है। बट अगर तुम अकेले हो तो आई डोंट नो। सो नेक्स्ट वन, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस सेटअप। तो इसे मैं ट्राई हार्ड बोलता हूँ ये लिजिट ट्राई हार्ड का सेटअप है। बोरो टाइम, डिसाइसिव, एड्रेनलिन और डेड हार्ट। मैं किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता बिकॉज इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर अ वाइल यू नो व्हाट आर दिस पर्क्स। तो ये ऑलमोस्ट इनमें से ये ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोटेक्टिव पर्क्स है। एक एग्जॉशन पर्क्स है, एक एग्जॉशन है, बाकी के सब प्रोटेक्शन में आते हैं। बोरो टाइम तब अवेक होता है जब तुम अनहुकिंग करते हो किलर की रेंज में, मतलब हार्ट बीट के अंदर। ये लिजिट वर्स्ट है अगर माइकल मायर्स या फिर गोस्ट फेस्ट स्टेल्थ में है या फिर उल्टे आ रहे हो। स्पेशली माइकल मायर्स अगर पीठ दिखा के आ रहा है ना तो ये काम नहीं करता ये मैंने बहुत बार किया हुआ है, बहुत लोगों ने किया हुआ है। डिसाइसिव स्ट्राइक तो 16 सेकंड्स के लिए जब भी अनहुकिंग होती है और अगर सामने वाले के पास बोरो टाइम नहीं है और 60 सेकंड्स के अंदर किलर तुम्हें नॉक करता है और उठाता है तो 5 सेकंड्स के अंदर तुम्हें एक स्किल चेक आएगा, ग्रेट स्किल चेक, जो तुमने अगर हिट नहीं किया तो ये यूज़लेस है बिकॉज इट्स अ वन टाइम यूज़। और अगर तुमने वो हिट किया तो किलर स्टंड हो जाएगा और तुम नीचे उतर जाओगे, फिर तुम्हें भागना है। लेफ्ट वन पर्क एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एंड गेम पर्क है। अगर तुम वुंडेड हो तो ये तुम्हें फुल हेल्थ कर देगा और अगर तुम डाइंग स्टेट में हो तो ये तुम्हें वुंडेड स्टेट में ला देगा। उसके अलावा 5 सेकंड के लिए तुम्हारी हेल्थ, मतलब बोलते हैं ना रनिंग स्पीड 150 तक हो जाएगी। 150% का बूस्ट दे देगा 5 सेकंड्स के लिए, बट तुम एग्जॉस्टेड रहोगे, ये चीज़ याद रखना। 40 सेकंड के लिए एग्जॉस्टेड रहोगे। एंड एट द टॉप अपना पुराना डेड हार्ट। डेड हार्ट अगर तुम लास्ट में हो और तुमने एड्रेनलिन यूज़ कर लिया तो डेड हार्ट किसी काम का नहीं है। बट डेड हार्ट नॉर्मली कैसे होता है, अगर तुम इस बटन को प्रेस करते हो जो ऊपर है डेड हार्ट का, तो तुम्हें एक छोटा सा पुश मिलेगा और तुम्हें बोलता है ना एक छोटा सा डैश टाइप मिलेगा और तुम्हें किलर से थोड़ा दूर लेके जाएगा या फिर किलर की हिट से तुम्हें बचाएगा। दैट्स इट। ये पूरा बोलते हैं ना हार्डकोर सेटअप है। मैंने ये बहुत बार देखा, मैंने भी खुद यूज़ किया है। मैं अपना भी सेटअप बताऊंगा इसके बाद, आई थिंक सो मेरा ही सेटअप है। तो मेरा सेटअप अलग है, मैं तुम लोगों को वो बताता हूँ। बट ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है अगर तुम्हें यूज़ करना आता हो तो। मुझे डेड हार्ट नहीं पसंद बिकॉज मेरे डिवाइस पे थोड़ा सा डिले आता है या फिर पता नहीं ये इन गेम प्रॉब्लम है। बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं डेड हार्ट किया हूँ, आगे चला गया हूँ, उसके बाद भी पता नहीं कौन सी दुनिया से उसने हिट किया और मुझे लग गया मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इस गेम में एम असिस्ट है, किलर के पास एम असिस्ट है, फिर सर्वाइवल के पास ट्रक जितना बड़ा कोलाइडर क्यों है? मतलब किलर कहीं पर भी मारे सर्वाइवल को लग रहा है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? छोड़ो कोई ना, लेट्स मूव ऑन टू लास्ट वन। आई थिंक सो यप इट्स लास्ट वन। सो लेट्स फिनिश दिस, इट्स अ लास्ट वन। ये मेरा फेवरेट सेटअप है जो अभी मैं यूज़ करता हूँ। किंड्रेड, बोरो टाइम, स्प्रिंट बर्स्ट एंड स्पाइन चेन। टॉप पे है किंड्रेड। किंड्रेड मैं बोलता हूँ लिजिट ओपी पर्क है बिकॉज अगर तुम हुक पे नहीं हो और कोई हुक पे जाता है तो तुम्हें ये सारे बाकी सर्वाइवल्स का ऑरा रिवील करता है। एट द सेम टाइम अगर किलर हुक के आसपास है तो उसका भी ऑरा रिवील करता है। ये बहुत बोलते हैं ना बड़ा रोल प्ले करता है अर्ली गेम में बिकॉज तुम्हें पता भी नहीं होता किलर कौन है। किलर जाता है, उसे हुक करता है
और तुम हुक के पास देख सकते हो, तुम्हें ऑरा देख के बोलते हैं ना एक आइडिया मिल जाता है ये कौन सा किलर है, उस हिसाब से फिर तुम खेल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कैनिबल है तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज कैनिबल कैंपर्स होते हैं और स्पाइनचिल से तुम दोनों को भी मार सकते हैं। स्पाइनचिल चेन सॉ से दोनों को भी मार सकता है। सेम गोज़ फॉर हील बिली भी कैंप कर सकता है और दोनों को भी मार सकता है। थर्ड है ट्रैपर, अगर ट्रैपर ने हुक के आसपास कोई ट्रैप लगाया हो तो वो पता चल जाता है। फोर्थ है हैग, अगर स्पेशली हैग के साथ, बिकॉज हैग अपने ट्रैप्स वहाँ पे लगाती है और किसी को पता नहीं चलता, लोगों को पता नहीं होता किलर कौन है। पहला हुक होता है, सब जाते हैं, हैग वहाँ पे टेलीपोर्ट होती है, धनाधन मारती है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है। सेम गोज़ अगर तुम हुक पे जाते हो तो सारे सर्वाइवर्स तुमको देख सकते हैं। ये बाकी सबके साथ काम नहीं करता। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जनरेटर पे काम कर रहा हूँ और कोई दूसरा सर्वाइवल हुक पे गया तो वो लोग मेरा किंड्रेड यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरा किंड्रेड सिर्फ मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं हुक पे हूँ तो बाकी सारे सर्वाइवल्स बोलते हैं ना एक दूसरे को देख सकते हैं, एट द सेम टाइम किलर को भी देख सकते हैं। तो बाकी सबको पता होता है कि कोई अगर अनहुकिंग के लिए जा रहा है कि नहीं, या फिर किलर कहाँ पे है, किलर हुक के पास है, वहाँ पे बोलते हैं ना पेट्रोलिंग वगैरह कर रहा है कि नहीं। तो ये बहुत बोलते हैं ना अच्छा पर्क है। अगर तुम लोग यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, कर रहे हो तो इट्स अ गुड वन। सेकेंड है बोरो टाइम। बोरो टाइम फास्ट अनहुकिंग में बहुत काम आता है, स्पेशली किलर्स के साथ। मतलब नॉर्मली होता ही यही है कि किलर्स ज़्यादा दूर जाते नहीं है हुक से, वो देखते रहते कि कोई और भी मिल रहा है क्या। तुम लोग इसके साथ पिरामिड हेड, मैंने ये पिरामिड हेड के साथ देखा है। पिरामिड हेड ऑलमोस्ट वो अपना बोलते हैं ना वो रे ऑफ विजन यूज़ करते हैं सॉरी रे ऑफ विजन नहीं, वो स्वॉर्ड की एक रे यूज़ करते हैं ना जिससे तुम वुंडेड स्टेट में चले जाते हो। दैट पॉइंट बोरो टाइम प्लेज हिज रोल। मतलब बोरो टाइम फिर उस सर्वाइवल को जो अनहुक हुआ है उसे वुंडेड स्टेट में डाल दे, वुंडेड नहीं वो बोलते हैं ना कौन सा स्टेट है वो, फक उसको क्या बोलते हैं, डीपूंड, डीपूंड में डाल देता है। तो उसे डीपूंड से खुद को बोलते हैं ना मेंड बिंड करना पड़ेगा, बट वो वहीं पे नॉक नहीं हो जाता। और इसके अलावा अगर तुम भी बोलते हैं ना पूरी तरीके से अच्छी हेल्थ में हो तो तुम वुंडेड में चल दोगे। तो बोलते हैं ना ये एक विन विन सिचुएशन होता है और किलर्स होते हैं नॉर्मली हुक के पास। लेट्स टॉक अबाउट नाउ दिस टू पर्क्स, स्प्रिंट बर्स्ट एंड स्पाइन चिल। स्पाइन चिल अगर 36 मीटर्स के अंदर किलर तुम्हें देख रहा है तो तुम्हें 6% का बूस्ट मिलेगा। तुम कुछ भी कर रहे हो, हीलिंग बीलिंग सेबोटाजिंग गेट ओपनिंग अनलॉकिंग चेस्ट या फिर जनरेटर पे काम वगैरह, कुछ भी तुम जो भी कर रहे हो उसमें 6% का बूस्ट मिलेगा। और इससे ये भी पता चलता है नॉर्मली किलर्स कभी कभी स्पेशली गोस्ट फेस्ड या फिर माइकल मायर्स, ये लोग अगर आसपास है तो समझ में नहीं आता, हार्ट बीट वगैरह नहीं आती, पर स्पाइन चिल बताता है कि किलर आसपास है और तुम्हें देख रहा है। अगर ये ब्लिंक कर रहा हो ना, मैं ट्रिक बताता हूँ, ये मेरी ट्रिक है, अगर ये ब्लिंक कर रहा हो इसका मतलब वो आसपास है, किसी के ऊपर है, मतलब किसी को बोलते हैं ना किसी का पीछा कर रहा है। बट ऑल ऑफ अ सडन अगर ये ब्लिंक करना स्टॉप कर दे और ये सिर्फ मतलब बोलते हैं ना ऐसा लाइट अप रहे, इसका मतलब ये तुम्हारे पास आ रहा है। दैट पॉइंट कम्स द स्प्रिंट बर्स्ट। तो स्प्रिंट बर्स्ट तुम्हें 3 सेकेंड्स के लिए 150% का बूस्ट दे देता है, जो नॉर्मल से थोड़ा मैक्स होता है, और 40 सेकेंड्स का एग्जॉशन। तो तुम उस सिचुएशन से फट से निकल सकते हो, बिकॉज तुम्हें स्पाइन चिल बता देता है कि किलर तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हें बस ये देखना है फिर किलर कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम जाके उसके गले मिलो, तो तुम्हें बस देखना है कि वो कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है। तुम एक्चुअली लास्ट सेकंड तक रुक सकते हो और देख सकते हो किलर कौन से डायरेक्शन से आ रहा है और फिर वहाँ से निकल जाओ स्प्रिंट बर्स्ट यूज़ करके। स्प्रिंट बर्स्ट यूज़ करके तुम वहाँ से निकल जाओ। तो स्प्रिंट बर्स्ट का प्रॉब्लम ये है कि किलर को है ना तुम्हें 3 बार तुम्हारे साथ कैचअप करना पड़ता है। पहला जब वो नॉर्मल होता है फिर तुम स्प्रिंट बर्स्ट करके वहाँ से निकल जाते हो, फिर दूसरी बार कैचअप करता है नॉर्मल हिट, तुम वुंडेड में, तीसरी बार कैचअप और फिर तुम डाइंग स्टेट में। नॉर्मली होता है पहला कैचअप वुंडेड, दूसरा कैचअप डाइंग स्टेट। तो स्प्रिंट बर्स्ट के साथ बोलते हैं ना वो एक चेज़ का टाइम भी बढ़ जाता है।
तो नॉर्मली किलर्स स्प्रिंट बर्स्ट और डेड हार्ट वालों को अवॉइड करते हैं। दैट्स द रीज़न। ये मेरा सेटअप है, तुम लोग यूज़ कर सकते हो। मैं इसको बहुत बोलते हैं ना अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट यप, तुम लोग के ऊपर है। ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। स्प्रिंट बर्स्ट एंड स्पाइन चिल एक बोलते हैं ना अच्छी जोड़ी है। दूसरी चीज़ किंड्रेड एंड बोरो टाइम। मैं किंड्रेड से मुझे ये भी पता चलता रहता है अगर मैं जनरेटर पे काम कर रहा हूँ और कोई जा रहा है कि नहीं। तो अगर मुझे जनरेटर छोड़ के जाना चाहिए या नहीं वो भी एक अच्छे से पता चलता है। एक पर्क है जिसके बारे में मैं सबको वार्न करना चाहता हूँ, इसे यूज़ मत करना, कतई गंदा पर्क है ये रहा। मैं इन सबको निकाल देता हूँ, तुम लोग को अच्छे से दिखाता हूँ। ये पर्क तो इसे बोलते हैं दिस इज़ नॉट हैपनिंग। दिस इज़ नॉट हैपनिंग तुम्हारे ग्रेटर स्किल चेक्स को 30% बढ़ा देता है, और मैंने बहुत लोगों को इसे इस्तेमाल करते हुए देखा है। ये 10, 20 और 30% होता है। अभी ये लेवल 3 है तो 30% दिखा रहा है, तो लेवल 1 पे ये 10% होता है। इसे यूज़ मत करो, ये लिजिट वेस्ट है। इसकी जगह पे स्टैक आउट यूज़ करो या फिर कुछ और पर्क यूज़ करो यार जो यूज़फुल है। ये इतना यूज़फुल नहीं है जितना दिखता है, ये कतई वेस्ट है पर्क। इसे यूज़ मत करो, दैट्स इट। मैंने बहुत लोगों को इसे यूज़ करते हुए देखा है। दैट्स अ वेस्ट ऑफ पर्क, प्लीज़ उसे यूज़ मत करो। अदर देन दैट मैंने सोल गार्ड के साथ अभी तक कुछ किया नहीं है। सोल गार्ड इज़ गुड, बट बोलते हैं ना ये वंस अपॉन अ टाइम अनब्रेकेबल की तरह काम आता है। सो इसका भी कुछ नहीं बोल सकते। ये दोस्तों के साथ खेलने में मज़ा आता है कि तुम दोस्त को बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास सोल गार्ड है, आ जा, ये करते हैं वो करते हैं। अनब्रेकेबल और इसको अच्छे से मैच कर सकते हो। तुम दोस्तों को बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास अनब्रेकेबल है, सोल गार्ड है, मैं ये कर सकता हूँ। अलायंस भी बहुत अच्छा पर्क है। 30 सेकंड के लिए जनरेटर होल्ड करता है और जनरेटर का ऑरा रिवील करता है सबके लिए, स्पेशली किलर और सर्वाइवल के लिए। किलर के लिए करना नहीं चाहिए बट करता है। 30 सेकंड्स के लिए जनरेटर ब्लॉक और 60 सेकंड्स के लिए वो डीएक्टिवेट हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना एग्जॉस्टेड हो जाता है वो पर्क। तो दैट्स इट, आई थिंक सो। चलो आई थिंक सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो कुछ भी हो तो कमेंट में डाल दो, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और मुझे कमेंट में बता भी दो तुम लोग को हीलिंग पर्क्स के बारे में जानना है क्या, या फिर किसी भी पर्क के बारे में जानना है क्या। बिकॉज आई थिंक सो मैं टॉर्च यूज़ नहीं करता, तो टॉर्च के बारे में मत पूछना। मैं लिजिट टॉर्च यूज़ नहीं करता। मैं हीलिंग किट्स यूज़ करता हूँ, उसके बारे में मुझे पूछ सकते हो। टूल बॉक्स यूज़ करता हूँ, मैप कीज़ यूज़ करता हूँ। ये घटिया चीज़ निकालो भाई, इस चीज़ को क्यों रखे हो, इसको निकालो। चलो कोई ना, अब यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।